डीडवाना शहर में सीवरेज के एसटीपी प्लांट से निकलने वाला ट्रीटमेंट पानी शहर के लिए जल भराव की विकराल समस्या बन चुका है। सीवरेज के इस पानी की निकासी न होने से मेला मैदान में सैकड़ों बीघा क्षेत्र झील बन चुका है और इस समस्या को लेकर एनडीटीवी ने कई बार प्रमुखता से खबर दिखाई, जिसके बाद अब डीडवाना जिला कलेक्टर ने एक योजना तैयार की है ताकि एक और जहां इस पानी को मेला मैदान में से बाहर निकाला जा सके, वहीं इस पानी का सदुपयोग खेती में करके फसलों की पैदावार को बढ़ाया जा सके। क्या है ये योजना और किस तरह है इस पानी से किसानों की फसल को लाभ मिल रहा है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। तस्वीरों में चारों तरफ नजर आ रहा ये पानी कोई प्राकृतिक झील या तालाब नहीं है, बल्कि डीडवाना के मेला मैदान की वो झील है जो सीवरेज के पानी से बनी है। एसटीपी प्लांट से निकला ये पानी निकासी के अभाव में सैकड़ों बीघा क्षेत्र में फैल चुका है और दिनों दिन ये पानी बढ़ता जा रहा है, जिससे धीरे धीरे बढ़ता हुआ ये पानी आने वाले दिनों में डीडवाना शहर को अपनी चपेट में ले सकता है। अब तक इस पानी के निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है। इस समस्या को देखते हुए डीडवाना जिला प्रशासन सीवर के पानी को निकालने की कवायद कर रहा है ताकि सीवर का रिफाइन किया हुआ पानी खेती के लिए किसानों को दिया जा सके। इसके लिए डीडवाना जिला कलेक्टर पुखराज सैन ने कृषि विभाग और नगर परिषद को योजनाबद्ध तरीके से साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत कृषि विभाग द्वारा किसानों को सीवर के पानी से फसलों की पैदावार की जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है। वहीं नगर परिषद द्वारा सीवर के पानी को किसानों के खेतों तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन डालकर वितरण तंत्र विकसित किया गया है ताकि किसानों को हर समय सिंचाई के लिए सीवर का पानी उपलब्ध हो सके। डीडवाना के मेला मैदान में भरा सीवर का गंदा पानी एक बड़ी और विकराल समस्या का रूप लेता जा रहा है। कई सालों से भरा ये पानी बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ गया है कि अब इसने पूरे मेला मैदान क्षेत्र में झील का रूप अख्तियार कर लिया है। अगर इसी तरह से ये पानी बढ़ता रहा तो ये पानी शहर की सीमा में भी प्रवेश कर जाएगा। इसे देखते हुए अब जिला कलेक्टर पुखराज सैन ने एक योजना तैयार की है और इस पानी के निस्तारण के लिए कृषि विभाग और नगर परिषद को निर्देशित किया है। उन्होंने कृषि विभाग और नगर परिषद को निर्देश दिए हैं कि इस पानी के निस्तारण के लिए प्रभावी योजना बनाई जाए और गांवों में जाकर किसानों को समझाया जाए कि इस पानी से खेती की जा सकती है और फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इस योजना को कामयाब बनाने के लिए खुद जिला कलेक्टर पुखराज सैन गाँव में रात्रि चौपाल करके किसानों को प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही कृषि विभाग के अधिकारी भी गाँव का दौरा कर किसानों को सीवरेज के ट्रीटेड पानी से खेती के लाभ बता रहे हैं। जिला प्रशासन की कोशिश है कि सीवर का ट्रीटेड पानी किसानों को तुरंत मिले, क्योंकि डीडवाना की खेती केवल बारिश पर निर्भर है और यहाँ पानी की भारी कमी है। ऐसे में ये पानी खेती के लिए वरदान साबित हो सकता है। देखिए, आप सब लोग देखते हैं कि आपके जो एसटीपी प्लांट से जो पानी है वो मेला मैदान में डाला जा रहा है, जबकि ये पानी ट्रीटमेंट के बाद किसानों को दिया जाना चाहिए और किसान इससे खेती करे। ये कुछ समय से कुछ किसानों ने पानी लिया जरूर था, लेकिन ज़्यादा किसान पानी नहीं ले पा रहे। तो इसके लिए इस बार जब मैंने यहाँ पे मेरे पास कुछ किसान आए, उन्होंने जब मुझे अवगत कराया तो मैंने सबसे पहले कृषि विभाग के अधिकारी को भी साथ में लिया और लेकर के हमने ट्रीटमेंट प्लांट की विजिट भी करी और गांव में रात्रि गोष्ठी भी करी और जगह जगह जहाँ पे किसान पानी ले सकते हैं वहाँ पर किसानों के साथ चर्चा की और पाइपलाइन को भी ठीक करवाया गया। पर समस्या ये आ रही है कि किसानों में अभी भी उतनी जागरूकता नहीं है और जो नगर पालिका है उसमें कई बार ये भी शिकायत आती है कि वो जो पुराना पानी स्टोर है वहाँ से सप्लाई कर देते हैं, जबकि पानी जो ट्रीटेड पानी जो जा रहा है वो सीधा सप्लाई होना चाहिए। तो उसके लिए नई डिक्की बनाने के लिए भी निर्देश दिए हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि किसानों को ट्रीटेड पानी सीधा मिले और एग्रीकल्चर विभाग जो है वो किसानों के साथ जुड़े। अगर किसानों के साथ एग्रीकल्चर विभाग जुड़ेगा तो ये उनको सही से गाइड कर पाएगा और हमारा एरिया बढ़ेगा। आप सब लोगों की जानकारी में है कि यहाँ पर सिंगल क्रॉप एरिया है, पानी की कमी है और ये अगर हम कर पाते हैं तो हम दो तरह से हमको फायदा होगा। एक तो शहर में जो पानी इकट्ठा हो रहा है ये नहीं होगा और किसानों का जो खेती का रकबा है वो बढ़ेगा।
कृषि अधिकारी गांव में जाकर किसानों को बता रहे हैं कि सीवर का ट्रीटेड पानी कृषि के लिए उपयुक्त है और इस पानी से रबी और खरीफ की फसलों की अच्छी पैदावार की जा सकती है। अब किसान अपने खेतों में तलाई का निर्माण कर उसमें पानी का संग्रहण कर रहे हैं। इस तलाई के निर्माण के लिए कृषि विभाग द्वारा किसानों को अनुदान भी दिया जा रहा है। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पानी की कमी के कारण जो किसान मजबूरन खेती से मुंह मोड़ रहे थे, अब उन किसानों को भी आसानी से पानी मिलने लगा है, जिसके चलते खेतों में फसलों की अच्छी पैदावार होने लगी है। सीवर के पानी से अब इसबगोल, फूलों की खेती और सब्जियों की खेती हो रही है। डीडवाना के मेला मैदान में भरा सीवरेज का गंदा पानी निकालने की कवायद की जा रही है और इसके लिए डीडवाना जिला कलेक्टर पुखराज सेन ने एक योजना शुरू की है। इसके तहत कृषि विभाग और नगर परिषद को संयुक्त रूप से जिम्मेदारी दी गई है कि वे गांव-गांव में जाकर किसानों को जागरूक करें और उन्हें बताएं कि सीवर के पानी से खेती की जा सकती है और अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। डीडवाना के आसपास कुछ किसान ऐसे हैं जो बाकायदा सीवर के पानी से खेती भी कर रहे हैं और उन्हें मुनाफा भी हो रहा है। लेकिन ये योजना किस तरह से धरातल पर उतारी जा रही है और किस तरह से काम कर रही है, किसानों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक कल्प वर्मा जी। इनसे बात करते हैं कि ये पूरी योजना क्या है और किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। सर, ये योजना किस तरह से अमल में लाई जा रही है और ये लाने का उद्देश्य क्या है? नमस्कार। जैसा कि माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा हमारे को एक निर्देश मिले थे नवंबर माह के दौरान कि उन्होंने एक विजिट किया था कि सीवरेज पानी हमारे उनके जो परिसर उसके आसपास ही भरा हुआ है। तो इस पानी का किस तरह से किसानों को सदुपयोग किया जाए, इस पानी का जो एक हमारे यहाँ जमा हो रहा है शहर के अंदर, इस पानी को किस तरह से इसका निस्तारण किया जाए और इसका फिर फर्दर कैसे बेनिफिट लिया जाए, उसके बारे में कलेक्टर साहब से हमारी चर्चा भी हुई थी। तो कलेक्टर साहब ने एक कि हमारे को टास्क दिया था कि आप किसानों के बीच में जाइए, गोष्ठियाँ कीजिए, उनको जागरूक कीजिए इससे पानी के बारे में और उसकी डिमांड जनरेट कीजिए। तो हमारे द्वारा कलेक्टर साहब के निर्देशों की पालना में जो भी आसपास के गांव है, मंडा बासनी है, रघुनाथपुरा है, यहाँ पे जाके किसानों से रात्रि चौपाल की गई। कलेक्टर साहब खुद उसमें शरीक हुए थे और किसानों से चर्चा की गई इस पानी के ऊपर कि इस पानी का आप उपयोग कीजिए, जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का पानी आपको प्राप्त हो रहा है। तो सभी किसानों की यही थी डिमांड कि हमारे को पानी बेहद हमको उपयोगी है और हमको मिलेगा तो हम जरूर इस पे खेती करेंगे। और हम देखते हैं कि अभी साल भर से जो और अभी तक जो किसान खेती करते आ रहे हैं, तो इसका रकबा लगभग 700-800 हेक्टेयर के अंदर इस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से आसपास के गाँव के अंदर किसान अपना रबी की फसलें ले रहे हैं, जैसे कि इसबगोल है, गेहूं है, जौ है, कुछ वेजिटेबल्स है। इस तरह से पानी लेके वो एक अलग से जहाँ कुछ नहीं बैरन लैंड था, खाली लैंड था, उसके बाद ये पानी मिलने से वो अपनी एग्रीकल्चर को जो है बढ़ा पा रहे हैं और एक आमदनी ले पा रहे हैं। कृषि विभाग के जागरूकता अभियान के बाद कई किसानों ने सीवर के पानी से खेती करना शुरू कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र के 750 हेक्टेयर इलाके में रबी की फसलों में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही इससे कई किसान सब्जियां भी उगा रहे हैं। इसके अलावा पर्याप्त चारा होने से किसान मुर्गी पालन और पशुपालन भी करने लगे हैं। अच्छी फसलें होने से जहां किसानों की आमदनी बढ़ी है, वहीं पशुपालन से उनकी अलग से भी आय हो रही है। पर्याप्त पानी मिलने से जो खेत बारिश के बाद बाकी महीनों में बंजर नजर आते थे, अब वो खेत हरे भरे नजर आने लगे हैं। जो सीवरेज का पानी हमें लिए हुए 4 साल हो गए और फर्स्ट साल में सरसों और गेहूं की बुआई की थी। वो अच्छी तरह से पक के रेडी होके हमने अच्छी कमाई की। और दूसरी बार इसबगोल और गेहूं था, इसबगोल की पैदावार अच्छी हुई। और इस बार है गेहूं और जौ की है, क्यों पानी थोड़ा सा लेट पहुंचा हमारे पास। और सीवरेज के पानी में कोई कमी नहीं है, पानी मतलब 80% टिट होके आ रहा है, पूरा नहीं हो रहा है और किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है हमारे पास। हमने सीवर का पानी सबसे पहले हम लोगों ने लिया है और शुरुआत में हमने गेहूं, इसबगोल और मेथी बीजी, ठीक रहा है। और टैम का पानी देंगे तो पास वाला किसान है वो भी लेंगे। और पानी अभी ट्रीटमेंट होके आ रहा है, तो और थोड़ा ट्रीटमेंट हो जाएगा तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा और किसान भी ये पानी लेने के लिए तैयार हैं और खेती करने के लिए भी तैयार हैं और पैदावार है अच्छी होती है। और कौन कौन सी फसलें की आपने? हमने गेहूं की फसल की है, इसबगोल की है, सरसों की भी की और ये 3 फसलें की है। 3 फसलें में अच्छी हो रही है। सर, हम ये खेत हमेशा से ऐसे बंजर रहते थे। जब से सीवरेज प्लांट चालू हुआ है, पानी की व्यवस्था हुई है, तब से हम रेगुलर ये पानी ले रहे हैं और हमारा अच्छा मुनाफा हो रहा है। और हर बार अलग अलग तरह की फसल कर रहे हैं, गेहूं कर रहे हैं, इसबगोल हो रही है, सरसों हो रही है, जो भी हो रहे हैं इससे, मेथी वगैरह सब सारी चीज होती है इससे, उससे अच्छा चल रहा है। उसके साथ साथ हमने
ये पशुपालन भी शुरू कर दिया, मुर्गी पालन भी शुरू कर दिया। इस सब तरह से चल रहा है सर काम। हम अगर यही चलता रहा तो हम इसी खेती को और आगे बढ़ाएंगे। तो दूसरा सीवरेज प्लांट और बन रहा है, इसका पानी भी हम उपयोग में लेंगे सर। खेत 19 बीघा और पहले तो बाजरा गुआर मूंग ये बता बात कैसे है। पानी पानी तो बरसात का है, एक फसल होती है। अब ये सीवर लाइन का पानी लिया गई साल से, तो दोनों फसल कर सके सर और अच्छी हो रही है। पहल की शुभ गोल बाई हुई, जो गेहूँ बया वे भी हुआ और अब के बा मिलिया ठीक है फसल। कहीं बार जो है गेहूँ है, शुभ गोल है, बिनताल, गोभी और पालक है, चिकुंदर है, सब यहाँ टेस्ट सब कर यहाँ का मतलब चीज हो सकती है, सब हो सकेगा। सीवरेज का पानी अब हाँ सीवरेज का पानी सब हो रही है सर। ऐसे है कि पहले एक फसल होती थी, अब 2 फसल हुए, एक सीवरेज के पानी की और हुए। सीवरेज का पानी ठीक है, खेती करना चाहिए जगह आदमी को, बढ़िया खेती है। और मैं गई साल इसब गोड़ का मैं बहादुर भाई 10 मन बीघे हुई है और बढ़िया पानी है, हर चीज लगा हमारे तो डेयरी वास्ते सगड़ो फायदो है और सब चीज की फसल है। हाँ जो है इसब गोड़ बा मिले पालक है और कोई भी फसल बाओ बढ़िया फसल हुआ है और सब घास फूस जो भी बाणु चाहे तो सब हुआ और खेत भी बढ़िया रहे। आप बात को निकलो के खेत उतर जाए हो जाए सब बढ़िया हुआ। जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद कृषि विभाग की टीमों ने गांव-गांव में जाकर किसानों को जागरूक करना शुरू कर दिया है और उन्हें बताया जा रहा है कि सीवर के पानी से खेती करके मुनाफा कमाया जा सकता है और फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में अगर आसपास के किसान ये पानी लेने को तैयार हो गए और खेती करने लगे तो जहां उनकी फसलों में पैदावार बढ़ेगी और उन्हें मुनाफा होगा, वहीं दूसरी ओर डीडवाना शहर की एक सबसे बड़ी समस्या का भी समाधान होगा और पूरा मेला मैदान जो सीवरेज के पानी से भरा है वो भी खाली हो सकेगा। डीडवाना में सीवर के पानी का उचित निस्तारण नहीं होने से जल भराव एक बड़ी और विकराल समस्या बन गया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जिला प्रशासन की ये योजना कारगर साबित होगी और किसान भी जागरूक होकर सीवर के पानी से खेती करने लगेंगे। इसका लाभ ये होगा कि किसानों को खेती के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा और उनकी फसलों की पैदावार बढ़ेगी। साथ ही शहर में जल भराव की समस्या भी दूर हो जाएगी। डीडवाना के मेला मैदान में भरा सीवरेज का गंदा पानी शहर के लिए भले ही एक बड़ी विकराल समस्या हो, लेकिन अब इस पानी का सदुपयोग किया जाने लगा है। अब ये पानी आसपास के खेतों में किसानों को दिया जाने लगा है, जिससे अब वहां फसलें परवान चढ़ने लगी है और किसानों को लाभ मिलने लगा है। उनकी खेती जो है वो केवल बरसात के मौसम में नहीं होकर पूरे साल भर खेती हो रही है। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त एक खेत में मौजूद हूं जहां सीवरेज के पानी से खेती की जा रही है। यहाँ ये गोभी आपको नजर आएगी, गोभी की फसल यहाँ की जा रही है, सब्जियां उगाई जा रही है। इसके अलावा यहाँ पालक भी आपको नजर आ जाएगा, पालक की भी यहाँ खेती की जा रही है। साथ ही चुकंदर की, बैंगन की खेती भी की जा रही है। साथ ही जो बाकी हिस्सा है खेत का वहाँ आपको नजर आएगा गेहूं की खेती की जा रही है और जौ की भी खेती की जा रही है। यानी जो किसान पहले केवल वर्षा पर ही निर्भर थे, उनकी जो खेती थी वो केवल वर्षा पर निर्भर थी, अब वो खेती पूरे साल भर होने लगी है और किसान ना केवल फसलें उगा रहे हैं बल्कि सब्जियां भी अपने खेतों में उगा रहे हैं। यानी सीवरेज के पानी की वजह से एक परिवर्तन आया है और अब किसानों को इसका लाभ मिलने लगा है। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी।